नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ में क्लास के यूट्यूब चैनल पर। मैं अब आपको ऐसे प्रश्न करवाऊंगी जो 2026 में पूरा 2026 में मतलब 24 फरवरी को पूरा का पूरा पेपर इसी में से आएगा। मतलब मैं जो जितने आपको 30 प्रश्न करवाऊंगी ऐसे, जिनमें से आपको पूरा का पूरा पेपर यहीं से आएगा। तो चलो देखते हैं क्या दिया है। पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। क्या दिया है? HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें अपन को क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? इसमें एलसीएम ज्ञात करेंगे। HCF कितना दिया हुआ है? 9, और एलसीएम अपन को क्या करना है? इसमें ज्ञात करना है। तो सबसे मेन बात क्या है इसमें? सबसे मेन बात मैंने आज भी बता रही हूँ, मैंने बहुत बार बताया आपको, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। सबसे पहले आप प्रश्न को अगर आपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आधा प्रश्न तो देखते ही सॉल्व हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, क्या पूछा है इसमें? एलसीएम अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला पता है ना क्या होता है? एलसीएम इंटू HCF बराबर दोनों संख्याओं का क्या? गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। यही दिया है ना, गुणनफल। यही दिया होता है ना, दोनों संख्याओं का क्या? गुणनफल। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, क्या अब ऐसे आपसे ये दे दिया जाएगा, पूछ लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो दोनों संख्या का गुणनफल अपन ऐसे लगे A इंटू बी। ये आपको MCQ में ऐसे दिया जाएगा, मतलब MCQ से भी। और यहाँ से अगर आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया ना, तो MCQ में भी, MCQ के लिए भी आपका एक नंबर तैयार हो जाएगा। और ये प्रश्न भी, क्योंकि ये प्रश्न आएगा इस साल। देखो क्या करेंगे? HCF इंटू एलसीएम इंटू HCF बराबर दोनों संख्याओं का क्या? गुणनफल। दो संख्या कौन सी है? 306 और 657। एलसीएम इंटू HCF कितना दिया हुआ है? 9 बराबर दोनों संख्या कितनी है? 306 इंटू 657। एलसीएम बराबर, अब क्या करेंगे? जो 306 और 657 है ना, उसके नीचे क्या पहुंचा देंगे? 9 पहुंचा दी। अब देखो अपन यही स्टेप पे आप लोग भूलते हो, यहीं पे प्रश्न को गलत कर देते हो, तभी एग्जामिनर आपके नंबर काट देता है। आपको नहीं भूलना है। देखो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे? काटो, कट रहा है ना, तो 9 एकम 27, 3 कितनी बची? 27, 3 9 4 36। अब क्या करेंगे? 36 का और 657 का गुणा कर लेंगे। तो 657 गुणा कितनी? 37। एलसीएम बराबर, गुणा करो 657 गुणा कितनी? 34 करो। 7 4 28 की 8 हासिल दो, 4 5 20 20 दो 22 की 2 हासिल दो, 24 हो दो 26 इंटू 3 का गुणा करो, 7 21 की 1 हासिल दो, 15 16 17 की 7 हासिल 1, 18 1 19। इनको जोड़ दो, 8 3 13 की 3 हासिल 1, 9 1 10 10 थे 10 और 2 कितनी? 12 12 और 1 कितना आ गया इसका आंसर? 22। एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर? बराबर 22, 33 और 8 कितना? 22,338। एलसीएम कितना आया? 22,338। अब ऐसे ये क्या दिया? प्रतिस्थापन विधि हल कीजिए। किससे करना है अपन को? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में पता है ना आपको क्या करते हैं? पहले समीकरण नंबर 1 निकालते हैं, फिर उसका मान कायम रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 निकाल के उसका मान समीकरण, इनको मान नाम दे दे। समीकरण नंबर 1 और ये क्या है? समीकरण नंबर 2। तो देखो अपन चाहे x का मान निकाल लेंगे या y का निकालेंगे। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण नंबर 1 को उतारेंगे क्या? x प्लस के y बराबर कितनी है? 14 उतार लिए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो आपको x और y दिए है ना, इनमें से आपका मन चाहे तो x का भी मान निकाल सकते हो आप, अगर आप चाहो तो y का भी निकाल सकते हो। देखो बस, बट मेरे हिसाब से क्या है, जो अपन x का मान निकालेंगे ना, उससे ये विधि कैसे सरल पड़ेगा, थोड़ा प्रश्न क्या है सरल पड़ेगा। तो x का निकालेंगे तो x बराबर, देखो x बराबर ये क्या है? 14 को इस साइड लाओ, ये बाई का की प्लस की, तो इसका पंचांतर करेंगे तो काय की ये माइनस थी, तो 14 माइनस के 22, इसको क्या नाम दे देंगे? समीकरण नंबर 3। क्या है ये? समीकरण नंबर 3। 1 2 और 3। अब क्या करेंगे? जो x का मान निकाला है ना, अब x का मान समीकरण नंबर कितने में रखेंगे? 2 में। लिखो x का मान
समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर ये सब कुछ लिखना है आपको, ऐसे ही लिखना, रखने पर, रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 कहाँ है तारो, क्या है, x माइनस के y बराबर 4, यही है ना समीकरण नंबर 2, क्या है, x माइनस के y बराबर 4। अब क्या करेंगे अपन, इसमें मान रख देंगे, तो x का मान कितना है 14 माइनस के y, ठीक है, और ये क्या माइनस के y बराबर कितनी 4, बराबर कितनी 4, तो 14 माइनस 1y और 1y माइनस माइनस क्या हुआ है प्लस, तो कितनी 2y बराबर कितनी 4। अब माइनस के 2y ये साइड आ गई बराबर 14, ये साइड आई तो क्या की जाएगी माइनस की, माइनस की हो गई। अब क्या करेंगे देखो, माइनस के 2y बराबर 14 में से 4 जाए तो कितनी बचेगी माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से ये 10 कैंसिल, तो पाई का मान कितना निकल के आ गया यहाँ पर 5, कितना निकल के आ गया यहाँ पर 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो बाई का मान है ना, देखो बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 कहाँ है, रखने पर। तो समीकरण नंबर 3 अपन ने अभी निकाला, क्या है, x बराबर 14 माइनस के y, यही तो निकाला था ना अपन ने समीकरण नंबर 3, क्या निकाला था, x बराबर 14 माइनस के y। अब क्या करेंगे, इसमें x बराबर 14 माइनस y का मान कितना दिया हुआ है 5, कितना निकाला है अपन ने अभी 5, तो x बराबर 14 में से जब 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर 9, कितने बचे 9 बचे, तो x का मान कितना आ गया 9 और y का मान कितना आ गया 5, बस इतना सही इसका आंसर है। आ गया ना, सभी को समझ में आया है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाओ, ठीक है। अगर मतलब इससे पहले कल मैंने आपको एमसीक्यू सही जोड़ी की क्लास करवाई थी, उसमें मैंने थ्योरी प्लस सही जोड़ी सब कुछ करवाया है, उस क्लास को जरूर देख लेना। उस क्लास में से आपके 10 नंबर पूरे क्लियर हो जाएंगे। देखो अब कैसे ये प्रश्न कैसे पूछ लिया है, विलोपन विधि से, कैसे पूछ लिया है विलोपन विधि से। तो आप सभी को आती है ना विलोपन विधि कैसे करते हैं अपन। विलोपन विधि में क्या करते हैं, तो देखो पहले समीकरण नंबर 1 x प्लस के y बराबर 5, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1, और 2x माइनस के 3y बराबर 4, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। देखो अब ध्यान से यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक चीज क्लियर करो। क्या करते हैं, जो याद दी रहती है ना उसका संख्या उस संख्या को गुणा यहाँ कर देते हैं, और जो याद दी रहती है उसका उस संख्या जो नीचे दी रहती है ना संख्या उसका ऊपर गुणा करते हैं, जो ऊपर दी रहती है ना उसका नीचे गुणा करते हैं। तो इसका गुणा करो तो 2 का गुणा करो तो 2x प्लस 2y बराबर कितनी 10, इसका करो 2x माइनस के 3y बराबर कितनी 4, ठीक है। लाइन कैसे, तो अब लिखो तो यहाँ पर क्या घटाने पर। अब देखो यहाँ पर आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कैसे, आप सोचते हो यहाँ माइनस की रखें या प्लस की रखें या क्या करें, ये कुछ समझ में नहीं आता। तो वही ध्यान से देखो, उसी को मैं आपको आज समझाऊंगी। देखो क्या करेंगे, यहाँ काय की है जी प्लस की, देखो यहाँ पर प्लस का है, काय का है माइनस का। हमेशा नीचे वाला चिन्ह देखते हैं, ऊपर चाहे जो हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ये नीचे माइनस है तो ये क्या होगा प्लस, या दोनों एक से एक संख्या है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, देखो इससे ये कैंसिल कट गई। अब ये क्या है प्लस, तो 5 3 और 2 कितनी 5, तो 5y बराबर एक है माइनस में, तो 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर, कितने बचेंगे यहाँ पर 10 में से 4 गए तो 6। अब y का मान कितना है, y बराबर कितना 6/5, y का मान निकाल लिया। अभी अपन काय का मान निकालेंगे x का। अब देखो x का मान कैसे निकालते हैं, देखो y का समीकरण देखो y का मान समीकरण चाहे 1 में रखो या चाहे 2 में रखो। देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 को उतार लो। क्या है, x प्लस के y बराबर 5, क्या है x प्लस के y बराबर 5। देखो x प्लस y का मान कितना है 6/5, ये बराबर काय की है, ये बराबर 5। देखो x बराबर 6/5,
ये क्या है कि ये बराबर की और क्या है कि ये प्लस की। इसको पंचांतर करने पर क्या है कि ये माइनस की 5 इसके नीचे 1 मान लेंगे और क्या कर लेंगे 5 कॉमन ले लेंगे, वो 5 एलसीएम ले लेंगे। क्या बचेगा यहाँ पर 6 माइनस के 5 25, 6 माइनस के 5 25। ठीक है, तो x बराबर इधर करते हैं, क्या बचा, तो x बराबर 25 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 19, 25 में से 6 जाने पर कितने बचे 19, 19 और बटे में कितनी है 5। तो x का मान अपन ने कितना निकाल लिया 19/5। अब ऐसे y का निकालेंगे, y बराबर 6/5। तो अपन ने दोनों मान निकाल लिए काय के x के और y के, और बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, उसे जो ऊपर दी रहती है उसका नीचे गुणा और जो नीचे दी रहती है उस संख्या का ऊपर गुणा, बटाने पर लिखते हैं। और जो माइनस प्लस का चिन्ह को कन्वर्ट करते हैं ना, वो मैंने आपको बता ही दिया है, सब बस आपको इसी में दिक्कत आती है। ठीक है, अब देखो ऐसे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें, समांतर श्रेणी ए, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछ लिया है, इसमें 10वां पद ज्ञात पूछ लिया है। तो देखो प्रथम पद कितना दिया हुआ है, a बराबर 2 कॉमा, a बराबर 2 कॉमा, और d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, सॉरी 7 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, और a क्या है 10वां पद, क्या है ये an, क्या है ये an कितना है 10वां पद। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो समांतर श्रेणी 2,7 को 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है अपन को, 10वां पद। तो देखो ए कैसे निकाला, जो प्रथम पद दिया और रहता है वो क्या है ए, और डी और क्या निकाला है यहाँ पर डी। डी कैसे निकालते हैं, कभी कभी आपसे डी सर्वांतर पद की परिभाषा भी पूछ ली जाती है। तो आप क्या होता है, तो सर्वांतर पद की परिभाषा अपन मन से ही बना सकते हैं, अगर आपको पता हो तो। कैसे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। अगर आपसे ऐसे पूछा है सर्वांतर पद की परिभाषा क्या है, तो क्या है, तो सर्वांतर पद ये होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये क्या है, दूसरा पद उसमें से पहला पद घटा दिया तो कितना बचा, वो डी का मान कितना, सर्वांतर पद जो निकल के आया उसको क्या कहते हैं, सर्वांतर पर ए आर डी। तो कितना निकल के आया 5, और ए और एन का मान कितना है यहाँ पर, कितना है 10। पूछ के आ रहा है यार, पूछ के आ रहा है 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस के 1 और क्या होगा डी, हो गया, यही होता है ना। अब क्या करेंगे, अब इनके मान रख देंगे। तो ए कितना है 2 प्लस कोष्टक में एन कितनी है 10 माइनस के 1, डी कितनी है 5। तो 2 प्लस, देखो ये कितनी है 10, 10 में से 1 जाएगी तो कितनी बचेंगी 9, 9 का गुणा करो इससे 5 से, 9 पंजा 45, कितना 45। तो जो 45 हो तो कितने 47, कितने 47। तो 10वां पद कितना निकल के आ गया यहाँ पर 47, कितना निकल के आ गया 47। तो बस अपन को इसमें भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि अपन को फॉर्मूला याद है और डी निकालना आ गया, बस पूरा सवाल मतलब सॉल्व। नंबर 5 के क्या दिया है, निम्न प्रश्नों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कभी कभी आपसे अगर HCF की फुल फॉर्म या LCM की फुल फॉर्म पूछ लिए जाए तो आपको पता होना चाहिए क्या है हाईएस्ट HCF की क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM की क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ध्यान रखना है ये सब। क्या दिया हुआ है इसमें 6, 72 और 120, इसके क्या करने ज्ञात करने अपन को LCM और HCF। तो 6 का 72 का और 120 का, ठीक है। तो करो, 2 से काटो 2 6, 3 से काटो 3 1 3, 2 से काटो 2 1 2 3
6, 2 छक्के 12, 2 से काटो, 2 एकम 2, 1 बची 2 8 16, 2 से काटो। तो दिन में दिन 2 नाम 18, 3 से काटो, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, ठीक है। इसको काटो 2 से, 2 छक्की 12 0, 2 से काटो 30 बार, 2 से काटो कितने बार 15 बार। अब ये कैसे कटे 3 से, तो 5 15, 5 से काटो इसको, 5 एकम 5, काट लिए। अब क्या करेंगे, इनको लिख लो। तो पहले 6 को लिखो, 6 के कितने खंड हुए 2 गुणा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे 72, 72 को लिखो, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब क्या के लिखेंगे 120 के, तो 120 के कितने हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इसमें अपन से क्या पूछा है HCF, तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो इसमें कौन कौन सी संख्या मिल रही है, एक तो 2 मिल रही है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। हर जगह एक ही संख्या क्या होनी चाहिए, कॉमन। अब 2 के अलावा और कोई भी है क्या, तो देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, तो क्या है, तो 2 ले लेंगे, एक क्या 3, तो इसका HCF कितना आ गया यहाँ पर 6, 3 दूनी 6। अभी अपन को इसका क्या ज्ञात करना है, LCM बराबर, तो ये 6 लिख दो इंटू 1 2 और ये 3 आ गई। अब इसमें क्या बचा है लिखो, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब यहाँ पर क्या बचा है, 2 गुणा 2 गुणा 5, यहाँ पर क्या बचा है, बस सब कुछ लिख लिया। यहाँ पर देखो 2 गुणा 2 2 इंटू 3 इंटू 2 गुणा 3 इंटू और क्या बचा है 5, ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, इनका सभी का गुणा कर देंगे, तो गुणा करो इनका, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 दिया 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 दिया कितने 72, 72 में गुणा करो 2 का 72, इसका गुणा 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, इनका गुणा कर दो 0 0 गुणा 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 7 14। नहीं इतना नहीं आई, रुको क्या लिखेंगे, इनमें से कॉमन लो पहले। HCF कितना आया इसका 6, तो लिखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, अब क्या बचा यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा और क्या बचा ये 5। अब करो इनका गुणा, तो 2 एकम 2, इनका गुणा करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 16 38, 24, 24 गुणा 15, तो 15 एकम 15, 15 30, 15 45, 15 चौको 60, 60 के 0 हासिल कितने 3 वो 6, 15 अगर 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 और 6 कितनी 36, कितनी 36। तो इसका LCM कितना निकल के आ गया 336, कितना निकल के आ गया 336। अब ऐसे ही क्या पूछ रहा है 96 और 404 का क्या ज्ञात करना है, LCM और HCF। तो देखो 96 404, काटो इसको 2 से, 2 एकम 2, 2 34 चौक 8, 1 बचा 2 8 16, 2 एकम 2 दूनी 34 चौक 8, 1 बचा 2 8 16, फिर काटो 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 34 चौक 8, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटो, 2 छक्के 12, 2 से 2 एकम 2 दूनी 34 6, 6। अब ये कितने से कटेगी 3 से, तो 3 एकम 3, इसको काटो 2 से, 2 बार 0 और 2 बार, फिर काटो 2 से, तो 1 0 1। अब 101 कितने से कटेगी, 101 से ही, 1 0 1, तो 1 से 1 से कितनी बार कट गई, 1 बार। अब इसके भी क्या करने HCF और LCM, तो 96, तो 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 इंटू 3। अब क्या आएगा 404 का, तो 404 के कितने खंड है, तो 2 गुणा 101। इनमें से अपन को क्या ज्ञात करना है, पहले निकालो HCF, इधर लिख लो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या मिल रहा है अपन को, 1 2 और 1 ये 2, तो 2 गुणा
2, कितना 4। तो इसका HCF कितना निकल के आया यहाँ पर 4। अब इसका क्या निकालेंगे LCM। तो क्या निकालेंगे इसका LCM। देखो कितना बचा है उनको लिख लो। तो 1 2 3, तो 2 इंटू, और क्या बचा है 3 गुणा 101, इतना ही बचा है ना। तो 2 गुणा 101 और क्या, और ये 2 और लिख लो, 2 गुणा और 2। अब क्या करेंगे इन सभी का, क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो करो इनका, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 38, 24, 24 गुणा 101, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 32, और इनका सभी का गुणा करने के बाद कितना आएगा, इनका सभी का गुणा करने के बाद आएगा 96, और कितना 96। तो इसका LCM कितना आ गया 96 और 96। ठीक है, अब ऐसे इसका करेंगे 12 15 और 21 का, 12 15 21 का। तो 12 15 और क्या 21। बहत्तर 120, 6 72, जमा गया इसका 96 96। अब ऐसे ही इसका करेंगे, चलो करो 2 से। तो 2 छक्की 12, काटो इसको 2 से। तो 2 एकम 2 चौथी 6, 3 से काटो 3 एकम 3, इसको काटो 3 से 5 15, 5 से काटो 5 एकम 5, 7 3 से, तो 7 21, 7 7 एकम 7। देखो 12 के खंड कितने हैं, तो 2 गुणा 3, 15 के कितने हैं 3 गुणा 5, 21 के कितने हैं 3 गुणा 7, 3 गुणा 7। अब इसमें मुझे बताओ कि HCF कितना है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कितना है, हर जगह एक संख्या मिलनी चाहिए, कितना है तो 3। और इनका LCM कितना है, LCM कितना है बताओ। तो देखो लिखो 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 गुणा 2, और क्या बचा 5, और गुणा 7। अब क्या करेंगे इनका गुणा कर लेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 60 गुणा 7 0 42, कितना 420। तो LCM कितना आ गया इसका 420। LCM क्या आ गया इसका 420। कितना निकल के आ गया इसका LCM कितना 420। अब ऐसे ही इसको करेंगे, क्या पूछ रहा है इसमें 9 8 और 25 का, 8 का 9 का और 25 का। काटो इसको 2 चौक 8, 2 से 2 2 बार 2 एकम 2, 3 से काटो 3 3 9, 3 एकम 3, 5 से काटो 5 25, 5 एकम 5। देखो 8 को, 8 के खंड कितने हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के खंड कितने हैं 3 गुणा 3, और 25 के कितने हैं तो 5 गुणा 5, 5 गुणा 5। अब देखो इसमें से क्या निकालेंगे HCF या HCF। तो इसमें कोई कॉमन मिल रहा है नहीं, तो इस जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिलती है तो उसका HCF कितना होता है 1, कितना होता है 1। तो LCM कितना होगा इसका, LCM क्या होगा इसका, लिखो तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, इन सभी का गुणा करेंगे तो LCM कितना आ जाएगा जिसका 1800। कितना आ जाएगा 1800। इनका गुणा करके देखना, इतना ही आएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। कितने को 140 को, 140 को। तो कैसे करेंगे 140 काटो 2 से, तो 2 7 14
और क्या 0, 2 से तो कितने 35, 35 कितने से कटेगी 5 से, तो 5 7 35, 7 को 7 से काटो, 7 एकम 7। क्या निकालना है इसके अभाज्य गुणनखंड, क्या निकालना है इसके अभाज्य गुणनखंड, तो देखो 140, तो 2 गुणा 5 गुणा 7 बराबर, तो यहाँ पर 2 कितनी बार है 2 बार, कितनी बार है 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 कितनी बार है 1 बार, तो 5 इंटू यहाँ पर 7 कितनी बार है 1 बार, तो 7। तो इसका आंसर कितना आ गया 2 की पावर 2 इंटू 5 और इंटू 7। नंबर 7 की क्या दिया हुआ है, इसमें अपन को क्या ज्ञात करना है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो क्या दिया है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। योगफल का मतलब क्या होता है जोड़, और गुणनफल का मतलब क्या होता है गुणा, यही होता है ना। तो सबसे पहले अपन इसी प्रश्न में दिया है उसी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो द्विघात क्या लिखेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योगफल, क्या दिया है शून्यकों का योगफल, देखो शून्यकों का योगफल कितना है, योगफल शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, ठीक है। अब क्या लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, देखो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 होता है। तो अपन को ज्ञात क्या करना है द्विघात बहुपद, क्या ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, तो क्या लिखेंगे, तो द्विघात बहुपद होगा, देखो तो द्विघात बहुपद होगा, क्या होगा द्विघात बहुपद बराबर, क्या होगा द्विघात बहुपद, तो एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखा है अल्फा प्लस बीटा, और इधर क्या लिखेंगे एक्स, लिख दिया एक्स, इधर क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, बस इतना सा ही लिखना है। क्या लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा जो यहाँ से लिखा है, और ये क्या है एक्स, इधर क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे इसमें, अब कुछ नहीं करना, अब क्या करेंगे इनके मान रख देंगे, तो रखो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3। अब देखो एक ये माइनस और एक ये माइनस, ध्यान से देखना यहाँ पे गलती कर देते हो, देखो एक ये माइनस और एक ये माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या है यानी प्लस, तो प्लस और ये क्या 3 लिख दिया, और ये क्या है एक्स, ठीक है। अब क्या लगाएंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 2, कितना दिया हुआ है 2, तो 2 अपन ने क्या ज्ञात कर लिया, तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल कितना है -3 और गुणनफल कितना है 2। तो इतना सा बस अपना क्या आ गया यहाँ पर आंसर, इतना सा क्या आ गया बस यहाँ पर आंसर। अब देखो ऐसे ही प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, निम्न के रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत, दिया हुआ है क्या है a1/a2 b1/b2। इसमें आपको तीनों शर्तें याद है ना, जो मैंने आपको पिछली क्लास में करवा दी है, क्यों, क्योंकि उस मतलब यहीं से एमसीक्यू बनेंगे आपके, क्या, तो a1/a2 वर्ग समीकरण से तुलना करने पर, वर्ग समीकरण से तुलना करने पर ये मैं लिख रही हूँ ना वो आपको भी लिखना है जब आप कॉपी लिखोगे पेपर में, ठीक है। तो वर्ग समीकरण से तुलना करने पर, तो क्या होता है वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c बराबर 0, यही होता है ना, कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी मुझे, यही होता है ना क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के c बराबर 0। अब क्या करेंगे यहाँ पर जो अपन ने माना है ना उनके मान लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे a1 का मान कितना दिया हुआ है a1 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर a1 3, b1 कितना है 2, c1 कितना दिया हुआ है 5, तो a1 b1 और c1, ठीक है। अब क्या करेंगे ऐसे a2 का मान मानेंगे, तो a2 बराबर कितना है 2, b2 बराबर कितना है -3, c2 बराबर कितना है 7 है यही। अब अब क्या करेंगे देखो इनको लिखो, तो a1/a2 बराबर क्या है 3/2,
b1/b2 बराबर क्या है 2 कॉमा माइनस के 3 कोमा c1/c2 बराबर क्या है 5 और बटे में कितनी 7 क्या है 5 बटे में 7। तो देखो यहाँ पर ये दोनों दी हुई है ना a1/a2 और b1/b2 दोनों एक जैसी संख्या नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अतः देखो अतः a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, अतः a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे यह संगत है, यह संगत है। तो बस इतना सही इसका क्या रखेंगे अपन आंसर। ठीक है, अब ऐसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 करो। अगर आपको इसका आंसर पता हो और ये प्रश्न आ रहा हो तो इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताओ। क्या करेंगे 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी, एक इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी और दूसरा क्या बताऊंगी इसका लॉन्ग मेथड। क्या बताऊंगी इसकी लॉन्ग मेथड। जो आप शॉर्ट ट्रिक है ना उसको एमसीक्यू में अपना टाइम बचाने के लिए कर सकते हो, और ये लॉन्ग मेथड है ना वो आपके पूरे फुल 4 नंबर दिलाएगी। ठीक है, तो देखो पहले तो इसको कैसे करेंगे लॉन्ग मेथड से। क्या दिया है का कौन सा पद 78 है, सिर्फ इतना से देखो क्या पूछा है कौन सा पद 78 है। तो एक जो समांतर श्रेणी है या अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव चैप्टर है ना, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करने का है, बस सिर्फ क्या करना है इसमें तो एन का वो क्या प्रथम पद और डी, इसमें प्रथम पद तो दिया ही रहता है, इसमें डी निकालना आ गया और फॉर्मूला याद हो गया तो मतलब प्रश्न सोल्व करने में बहुत मजा आता है। तो क्या करेंगे प्रथम पद कितना दिया हुआ है a बराबर कितना 3, पता है ना डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से क्या कर देते हैं पहले पद को घटा देते हैं। तो ये क्या है दूसरा पद, इसमें से पहले पद को घटा दो तो 8 में से कितनी जाएगी 3, तो कितनी बचेगी यहाँ पर 5। 8 में से 3 गई तो कितनी बची, 8 में से 3 जाने पर यहाँ पर कितनी बचेगी 5 बची। अब ये क्या है ए एन का मान है, ए एन बराबर कितना है 78। अब क्या करेंगे इसका फॉर्मूला लगा तो ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस के 1 और ये क्या है डी। ए एन का मान कितना है 78 बराबर ए कितनी है 3 प्लस कोष्टक में एन माइनस के 1 और डी कितनी है कितना है 5 है। अब क्या करेंगे यहाँ से ध्यान से देखो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए और कॉपी पेंसिल लेकर बैठो सभी क्लास में। क्या दिया हुआ है देखो कुछ एक्स वो सॉरी ये क्या है एन माइनस के 1 और ये कितनी है 5, इसको इस साइड लेके आओ, लेके आ गए। अब 78 ये क्या है कि माइनस 78 और ये क्या है 3, 95 करो तो ये क्या है कि ये जाएगी माइनस की हो गई। अब क्या करेंगे देखो n माइनस के 1 और 5 बराबर 78 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 75, कितने बचे 75 75 बचे। देखो n माइनस के 1 बराबर 75, इसके बटे में कितने को पहुंचाएंगे 5 को, 5 से काटो इसको, 5 एकम 5 2 बची 25, 5 एकम 5 25 15। तो क्या आ गया n माइनस के 1 बराबर कितना 15, तो n बराबर 15, ये क्या की माइनस की इस साइड जाएगी तो क्या की जाएगी प्लस की, तो प्लस का 1, तो n बराबर कितना आ गया 16, कितना आ गया 16, इसका आंसर कितना आ गया 16। ये कैसे आया है लॉन्ग मेथड से। तो क्या पूछा कौन सा पद 78 है, तो आप क्या लगोगे अतः 16वां पद 78 है। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक डालो, शॉर्ट ट्रिक देखो सभी ध्यान से, शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे अपन ध्यान से देखना, क्या 3, 8, 13, 18 डैश इसका कौन सा पद क्या है 78 है, यही पूछा है ना कौन सा पद 78 है। तो देखो इसमें से क्या करोगे आप, पहले तो 78 को इस साइड लाओ, क्या करोगे 78 में से क्या करोगे प्रथम पद क्या कर दोगे घटा दोगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर 75, कितना बचा 75। जो 78 है ना उसमें से प्रथम पद घटा दिया तो कितना बचा 75। अब क्या करोगे यहाँ पर क्या करोगे इसमें से डी निकालोगे तो सार्वंतर पद कितना आएगा यहाँ पर 5, इसमें क्या कर दोगे 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5 एकम 5 25,
कितना आ गया 15। अब 15 में क्या करोगे, एक जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर n बराबर 16। कितना, n बराबर 16। अब आपको मैंने यहाँ पर दोनों मेथड बता दिए, शॉर्ट भी बता दिया है और लॉन्ग भी बता दिया है। आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सी मेथड अच्छी लगी। वैसे मेरे हिसाब से आप लॉन्ग मेथड को करोगे ना तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आप इस मेथड से करोगे ना तो आपको 1 या 2 नंबर मिलेगा। वैसे ये मेथड भी बेस्ट है क्योंकि एमसीक्यू के लिए। ठीक, अब क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 10। आपको जो मैंने कल सारी वो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करवाई थी ना, ट्रिक के माध्यम से, गानों के माध्यम से, वो सभी को याद है? एक बार कमेंट करके मुझे बताओ वो गाना मैंने कौन सा आपको दिया था याद करने के लिए। कौन सा गाना दिया था वो मुझे कमेंट करके बताओ। सभी को वो गाना याद होना चाहिए क्योंकि वहां से आपके 10 नंबर की एमसीक्यू आएंगे। सही जोड़ी, पूरी टोटल सही जोड़ी वहीं से आएगी। क्या, तो साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 और प्लस cos 60। अब अगर किसी को वो सॉन्ग याद हो तो मुझे बताओ, साइन का बता दो बस। काय का, साइन का, साइन थीटा। इसका बता दो किस किस को याद है, साइन का किस किस को याद है? क्या बोलो, 0 पे 0, 0 पे 0 पे 0, क्या दिया है, क्या 0 पे 0 और क्या दिया बताओ मुझे, 30 पे हाफ। क्या, 0 पे 0, 30 पे हाफ। 30 पे क्या दिया हुआ है, हाफ। हाफ का मतलब आधा, हाफ बोलो या आधा बोलो, 30 पे आधा, या ऐसे भी बोल सकते हो 30 पे आधा या 30 पे हाफ। और 45 पे 45 पे क्या 45 पे क्या, हाफ बाई 45 पे क्या 45 पे क्या, हाफ बाई क्या 45 पे हाफ बाई √2। क्या, हाफ बाई √2। अब क्या 60, क्या है यहाँ पर 60, तो 60 पे क्या आ गया एकदम से पावर, यहाँ पर क्या आ गया पावर, तो क्या हो गया ये, तो √3/2। अब क्या बचा 90, तो 90 क्या है, 90 पे क्या आ गया, 90 पे एकदम से क्या बन गया वो किंग। क्या बन गया, किंग। किंग क्या, फर्स्ट, सबसे क्या आ गया फर्स्ट। तो सभी को एक ट्रिक याद है ना, 0 पे 0, 30 पे हाफ, 45 पे हाफ बाई √2, 60 पे पावर √3/2 और 90 पे क्या किंग। 90 पे क्या किंग, तो 90 डिग्री का 90 ऐसे साइन 90 का मान पूछे तो कितना है 1, और 60 का पूछे तो √3/2 और 45 का पूछे तो 1/√2 और 30 का पूछे तो हाफ और 0 पे 0। तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, साइन 60 का मान, तो क्या 60 पे पावर, तो 60 पे अपन ने क्या लगा लिया यहाँ पर पावर, तो क्या लिखेंगे √3/2 इंटू कॉस। कॉस किसका उल्टा होता है मुझे बताओ, कॉस किसका उल्टा होता है, साइन और कॉस। कॉस क्या होता है, साइन के उल्टे साइड से लिखते हैं, तो इसका क्या होगा √3/2, यही होगा, प्लस का चिन्ह लगा। साइन 30 का क्या होगा, 30 पे क्या है हाफ, 30 पे क्या है हाफ, तो 1/2 इंटू कॉस 60 का क्या होगा 1/2। ठीक है, यही होगा ना। अब क्या करेंगे देखो, इसका गुणा करो तो 4 और इसका करो तो रूट हट जाएगा इससे, प्लस इसका गुणा करो तो 4 और इसका करो तो कितना 1। इनमें से क्या ले लो, 4 एलसीएम आ गया तो 3 और प्लस 1 तो बराबर कितनी हो गई 4 और बटे में क्या 4, तो 4 1 का 4, आंसर कितना आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर कितना 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। मतलब उनको क्या करना है इसमें, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो आपको पहले तो इसमें क्या होना चाहिए, लाल बट्टे कक्का याद हो गया, तो ये वाला पूरा चैप्टर सॉल्व। तो लाल बट्टे कक्का क्या होगा, ये साइन, ये कोसेक, ये क्या है साइन कॉस, और ये क्या है सेक, और ये क्या है टेन, और ये क्या है कॉट। ठीक है, इतने सब याद होने चाहिए आपको। सबसे मेन बात यही है इसमें, क्या लाल बटे कक्का, ये याद हो गए, चुटकियों में प्रश्न सॉल्व हो गए। क्या साइन ए, तो साइन ए क्या है,
तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण क्या होता है, देखो क्या लिखेंगे, साइन ए, साइन ए बराबर क्या क्या है 3/4। तो ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये क्या है लंब, और ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर कर्ण, ठीक है, क्या लंब और कर्ण, लंब और बटे में क्या कर्ण। अब क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, गोरस प्रमेय याद है ना सभी को पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होता है मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी सभी क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस क्या बचा लंब, तो उसका भी क्या स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, इनके मान रख देंगे, कैसे, तो बताओ कर्ण का स्क्वायर कितना है, तो 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, तो आधार अपन को ज्ञात करना है, तो आधार का स्क्वायर, लंब कितना है 3, तो 3 का क्या करेंगे वर्ग। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस, इसको इस साइड ही ले आएंगे, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, कितना होता है 9 बराबर क्या आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आधार का स्क्वायर, स्क्वायर बराबर 16 में से जब 9 जाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 16 में से 9 जाने पर कितने बचे 7 बचे। तो आधार पे तो क्या करेंगे, स्क्वायर को हटा देंगे और 7 पे क्या चढ़ा देंगे रूट, तो 7 पे क्या चढ़ा दिया रूट। तो अपन को क्या निकालना था आधार, तो आधार कितना निकल के आ गया रूट के 7। अभी क्या निकालना है cos a और क्या tan a, तो देखो cos a बराबर, तो cos a क्या होता है, क्या है cos a क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, देखो आधार बटे कर्ण। ये पूरी जो जितनी भी त्रिकोणमिति के प्रयोग है ना, वो सब पूरी की पूरी त्रिकोणमिति का ये ऐसे ये वाले प्रश्न, त्रिकोणमिति अनुपात वाले प्रश्न पूरे के पूरे लाल बट्टे कक्का वाली ट्रिक पे टिके हुए हैं। अगर आपने लाल बट्टे कक्का वाली ट्रिक याद कर ली ना, तो इन प्रश्नों को आप धुआं कर दोगे। तो क्या cos a बराबर क्या आधार बटे कर्ण। अब बताओ आप मुझे इसमें क्या करना है, उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है यहाँ पर आधार का मान रखेंगे और कर्ण का मान रखेंगे, तो cos a का मान निकल जाएगा। अब मुझे बताओ आधार कितना है, अभी निकाला है, कितना है √7। अब बटे में कर्ण कितना दिया हुआ है 4, तो 4 क्या पूछा है cos a, तो cos a का कितना अपन ने निकाला मान, कितना निकाला, तो √7/4 क्या निकाला 7/4। अब ऐसे क्या निकालेंगे tan, तो tan a बराबर, तो tan a बराबर क्या है, अगर आपको लाल बट्टे कक्का वाली ट्रिक याद है इसको करो, चाहे कैसे भी करो, इसको पर याद करो। इसको मैं एक शॉर्ट वीडियो में इसके गाने के साथ आपको इसको याद करवाऊंगी, ठीक है। क्या tan a, तो tan a क्या है लंब बटे आधार, क्या है लंब और बटे में क्या है आधार, यही है ना। अब यहाँ पर अपन कुछ नहीं करेंगे, जो लंब का मान है उसको रखेंगे, कितना है 3 और आधार कितना दिया हुआ है √7, तो इसका आंसर कितना आ गया 3/√7, ठीक है। ये वाला प्रश्न सॉल्व। अब देखो ऐसे इस वाले प्रश्न को करेंगे, प्रश्न नंबर 12 क्या दिया हुआ है, tan a बराबर 4/3 है, तो कोण a के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं 6। आपको एमसीक्यू में पूछ लिया है कि त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं, तो आपको टिक करना है 6, कौन सा, साइन कोसेक कॉस सेक tan और कॉट, ठीक है। अब क्या करेंगे, चलो लिखो tan, तो tan a बराबर क्या 4/3, ठीक है। tan का याद है ना, लाल बटे कक्का वाली ट्रिक में क्या होता है tan लंब बटे आधार, तो ये क्या है लंब ये क्या है लंब और ये क्या है आधार, ये क्या दिया हुआ है आधार, तो लंब बटे आधार। अब क्या करेंगे, इसमें लगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप ये भूल भी जाए ना, तो सिर्फ इतना सा याद रखना, पाइथागोरस प्रमेय से मतलब पाइप का गोरस, ठीक है। तो इसको याद रखना गोरस, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस के क्या होता है लंब का स्क्वायर, ठीक है, यही होता है ना लंब का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इनके मान रखेंगे, तो कर्ण कितना दिया हुआ है अपन को ज्ञात करना है, तो लिखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस और लंब कितना दिया हुआ है 4,
तो 4 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 और 9 को जोड़ो तो कितना होगा 25, ठीक है 25 हो गया। कर्ण बराबर स्क्वायर क्या करेंगे इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या चढ़ा देंगे रूट चढ़ा देंगे, तो कर्ण बराबर कितना निकल के आ गया 25, सॉरी ये कितने इसको रूट हटाएंगे तो कितने का बनेगा ये 5 का, तो कितना निकल के आया यहाँ पर 5, तो कर्ण का मान कितना निकल के आ गया यहाँ पर 5। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पर, प्रश्न को पढ़ो दोबारा से। कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य मतलब पूरे 6 के 6 बताने हैं क्या, तो लाल बट्टे कक्का वाली ट्रिक लिख लो, लाल बट्टे कक्का। तो साइन कोसेक कॉस सेक टेन और ये क्या है कॉट, यही होती है। तो चलो क्या निकालेंगे, तो पहले साइन का निकाल लेते हैं। तो साइन ए बराबर साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4 और कर्ण कितना है 5, तो 4/5। अब काय का निकालेंगे कोसेक का, तो कोसेक क्या है इसका उल्टा, तो कर्ण बटे लंब, तो इस कोसेक का क्या हो जाएगा 5 और बटे में कितना 4। अब काय का निकालेंगे कॉस का, कॉस ए का, तो कॉस ए क्या है आधार बटे कर्ण, क्या है ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ है 3 और कर्ण कितना दिया हुआ है 5। अब काय का निकालेंगे इधर सेक का, तो सेक ए बराबर इसका उल्टा कर दो, क्या 5 ऊपर और 3 नीचे है। अब काय का निकालेंगे टेन का, इधर टेन का निकाल लेते हैं। तो टेन ए का क्या होगा, तो टेन ए क्या है लंब बटे आधार एल बटे ए, तो लंब कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4 और आधार कितना दिया हुआ है 3। अब काय का निकालेंगे कॉट का, तो कॉट ए का इसको वो उल्टा कर दो इसको, तो 3 और क्या 4, इनकी पूरी के पूरी त्रिकोणमिति अनुपात निकाल दिए। और आपको ये पूछा गया कि त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं, तो 6 होते हैं। कौन से, साइन कोसेक कॉस सेक और कॉट और टेन। अब ऐसे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 13, लिखो ये क्या है LHS और ये क्या है RHS। तो LHS को उतार लो, 1 प्लस साइन ए बटे में क्या लगेंगे 1 माइनस के साइन ए लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे परमेयीकरण, तो परमेयीकरण करो 1 प्लस के साइन ए का ऊपर गुणा और क्या 1 प्लस के साइन ए का नीचे गुणा कर दिया, दोनों तरफ गुणा कर दिया। अब देखो इनका गुणा करो तो क्या आएगी, तो रूट 1 प्लस साइन ए और इस पे क्या चढ़ा देंगे इसके। अब ऐसे इनका गुणा करो तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए लिख दिया, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। अब लिखो एनो एरो बोर्ड पे है ना, लिख दिया। अब देखो अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसको ऐसा कैसे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। अब देखो मैंने कल आपको थ्योरी वाली क्लास कराई थी एमसीक्यू को, उसमें मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाया। क्या करेंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, अब क्या करेंगे रूट कैंसिल हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर लिखो 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या बचा कॉस ए बचा। अब इनको लिखो दो, तो 1 अपॉन में क्या कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन क्या कॉस ए। अब देखो यहाँ ध्यान दो 1 अपॉन कॉस ए को अपन क्या लिख सकते हैं कॉस ए, तो क्या होता है देखो कॉस ए इंटू सेक ए, इसका मान कितना होता है 1। इनमें से फॉर्मूला कैसे बनाए थे अपन ने कल, काय का बनाएंगे सेक का, तो सेक ए का बनाएंगे क्या होगा 1 अपॉन के कॉस ए, सेक ए का होगा। अगर अपन कॉस ए का बनाएंगे यहाँ पर, तो कॉस ए का क्या होगा 1 अपॉन सेक ए, क्या होगा 1 अपॉन सेक ए। तो अपन 1 अपॉन सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 1 अपॉन कॉस ए को अपन क्या लिख सकते हैं सेक ए, तो लिखो सेक ए प्लस ये क्या है साइन ए अपॉन कॉस ए,
क्या है, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन ए अपॉन कॉस ए को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस ए क्या लिखते हैं, टेन। अगर कॉट पूछ लिया है तो इसका उल्टा कर देते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो टेन ए। तो टेन ए अपन ने दोनों साइड सॉल्व कर दी। क्या, एल एच एस बराबर आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस। राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है, बराबर। इसमें बस यही बताना था, दोनों साइड का आंसर लेके आना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके बताना आपको ये क्लास कैसी लगी।